हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज एक फोटोशॉप की मज़ेदार क्लास जिसमें हम लोग कुछ स्टॉक के बारे में देखेंगे कि हमारा स्टॉक कैसे वर्क करता है और उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज बड़ा डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम लोग उसे कैसे उससे न्यू डिजाइन्स या कुछ भी एनिमेट कर सकते हैं और उसकी क्या ऑप्शंस हैं, क्या वैल्यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक न्यू, एक सिंपल सी का पेज लिया एंड व्यू पे जाके हमने किया। तो हम हमारा यहाँ देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हमारा ये पेन टूल है। तो पेन टूल को हम लोग हर कोई डिजाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो पेन टूल से ही हम लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग पेन टूल पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ कुछ ऑप्शंस नजर आती है। तो ये ऑप्शंस क्या है, फिल है, स्ट्रोक है और इसकी कुछ वैल्यूज हैं। तो इसी के बारे में हम आज थोड़ा डिटेल्स में लेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो हमने हमारा पेन टूल यूज किया, तो हमने कुछ भी एक डिजाइन्स, एक लाइन प्रेस की, ठीक है। इस लाइन का मतलब है कि हमने यहाँ हमारा ऊपर की साइड में स्ट्रोक शो हो रहा है। तो स्ट्रोक का यहाँ से हम लोग इसमें इसका कोई भी कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, पहली बात। सेकेंड, उसके साथ में ही हम लोग एक ऑप्शन नजर आ रही है, यहाँ से हम लोग इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं कि इसका साइज हमें कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमारा एक तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ। यहाँ पे सिंपल लाइंस है, हमने क्लिक किया हुआ है और उसके बाद हमारी ये एक जो इस तरह से डैश वाली लाइंस है और ये हमारी राउंड वाली लाइंस है। तो हम लोग सिंपली लाइंस पे जाएंगे। उसके बाद हमारी यहाँ हमारा ये आता है अलायंस। अलायंस हमें किस टाइप का चाहिए, हमें अलायंस का मतलब है कि चलिए मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ। ये हमारा, हमने स्ट्रोक को बिल्कुल बंद जीरो कर दिया है। तो ये हमारी ब्लू कलर की हमें लाइन नजर आ रही है, इसे हम पाथ कहते हैं। तो हमारा ये पाथ हमने कहीं से भी क्लिक किया तो हमारा ये पाथ बन जाता है। मतलब अगर हम कुछ इसे डिलीट करता हूं मैं, तो यहाँ से मैं कोई पाथ बनाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कोई पाथ बनाया तो ये एक लाइन बन गई है। फिर ठीक है, यहाँ से फिर मैंने यहाँ एक लाइन बनाया तो ये हमारा पाथ का मतलब है रास्ता, एक पाथ बन गया है। अब हम इस पर हमारा स्टॉक रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से उसकी वैल्यूज को बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी ये वैल्यूज दे देखिए, जैसे हम इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारा पाथ यहाँ है तो पाथ के हमारा जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम जब देखेंगे तो हमारा पाथ है जो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसमें ये चेंजिंग कर सकते हैं कि हमारा पाथ कहाँ चाहिए हमें। यहाँ हमने लाइन को सेंटर में किया तो हमारा पाथ जो है वो सेंटर में है। और जो हमारा स्टॉक है, हमने जिसको स्टॉक को बढ़ाना है, जैसे भी हम लोग स्टॉक को बढ़ाते हैं, ये देखिए, तो ये हमारा जो स्टॉक है जो हमारे पाथ के दोनों तरफ में सिमिलर बढ़ेगा। मतलब अगर आपने इसको कम किया तो ये देखिए दोनों तरफ से कम हो रहा है, दोनों तरफ से बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग इसे यहाँ करते हैं तो यहाँ क्या होगा, हमारा ये जो ये पाथ है हमारा सिर्फ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। हम हमारा ये जो हमारा पाथ है इसके इसके नीचे स्टॉक हमारा बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इसके भी नीचे की तरफ बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो
अगर इसके बाद हम एक तीसरी ऑप्शन हमारे पास आती है यहाँ। यहाँ ऑप्शन में यहाँ आती है हमारा ये पाथ जो नीचे है और हमारा जो स्ट्रोक है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। इसे हम लोग सिंपली क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्लिक किया। अब सिंपल मैं आपको एक छोटा यहाँ से एक टूल लेके ट्रैक करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रैक करते हैं इस तरह से। ठीक है, और हम लोग इसके स्ट्रोक को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हमने ये स्ट्रोक को बढ़ा लिया। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा पाथ है चारों तरफ और हमारा स्टॉक अंदर को आ रहा है। ठीक है, हम जितना उसे कम कर रहे हैं तो वो अंदर को ही बढ़ रहा है, ना कि बाहर को। अब जैसे ही हम लोग यहाँ आकर इसका हम लोग सेंटर में करते हैं तो हमारा पाथ क्या होगा? हमारा पाथ ये देखिए, ये दोनों तरफ बढ़ना शुरू हो गया है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी। तो मेजरमेंट में जैसे हम लोग किसी चीज पे ड्राइंग कर रहे हैं या कुछ डिजाइन्स बना रहे हैं तो हमें उसमें पूरा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हमारा पाथ पे हमें इनपुट में अंदर चाहिए, बाहर चाहिए या सेंटर में चाहिए। तो वो चीज का हमें इसीलिए हम मैं आपको स्टॉक के बारे में कुछ बता रहा हूँ कि इससे आप क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आपका कुछ डिजाइन है, आप एलईडी के लिए या किसी और के लिए भी डिजाइन बना रहे हैं तो आपका डिजाइन बिगड़ सकता है। तो सिंपली हमने क्या करना है, और इसके बाद हमारा एक तीसरा ऑप्शन आता है इन। तो इसमें ये आउटपुट हो गया, ये आउटर में चला गया। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ये पाथ है इसके जो डिजाइन है, जो हमारा ये स्टॉक है ये आउट में ही बढ़ेगा। देखिए, और इसे मैं कम कर रहा हूं तो ये आउट में बढ़ रहा है। ठीक है, ये आउट में बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसमें ये सेटिंग्स कर सकते हैं कि हमें ये कौन से चाहिए। और सेकेंड्स उसके बाद हमारा आता है कॉर्नर्स। ठीक है, ये कॉर्नर आ गए हमारे। हमें कॉर्नर किस टाइप के चाहिए? हमें राउंड कॉर्नर चाहिए। ठीक है, और हमें इस तरह से कॉर्नर चाहिए। तो ये इसकी सेटिंग्स हम लोग यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमें हमारा ये कॉर्नर इस टाइप का बन गया है। ठीक है, जबकि हमने इसे सिंपल एक बनाया कुछ था और बन कुछ और गया। ठीक है, तो सिंपली इसे मैं क्लिक करता हूँ फिर दोबारा। तो सिंपल पेन टूल पे फिर आते हैं हम लोग। पेन टूल से हमने कुछ डिजाइन बनाया इस तरह से। ठीक है, कुछ भी बना लीजिए आपको। ठीक है, तो ये डिजाइन बन गया हमारा। और हम अब इसके स्टॉक को बढ़ाते हैं। हमारा स्टॉक ये इन साइड में बढ़ गया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा इनसाइड में बढ़ा तो ये आउटसाइड में बढ़ गया, ये सॉरी सेंटर में बढ़ गया। और ये करेंगे तो हमारा ये आउटसाइड में बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग इसके जो आउटपुट में हमारा वो है कि हमने किस तरह से इसका आउटपुट चाहिए वो हम लोग यहाँ से इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमने इसके कॉर्नर को आउटपुट के कॉर्नर्स को हमने कुछ चेंज करना है तो इसके लिए सिंपल आउटपुट पे जाइए और इसके कॉर्नर को इस तरह से हम लोग डिजाइन दे सकते हैं और इस तरह से डिजाइन दे सकते हैं। ध्यान रहे, ये हम आउटपुट में ही कर रहे हैं ना कि इनपुट में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी डिजाइन बना सकते हैं भाई, और कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे कोई भी मैंने आई थिंक अभी मैंने ये ग्रिड ओपन किया और इसे जूम कर लिया। अब हम लोग इसमें एक लाइन बनाना चाहते हैं। इस ये एक सेंटर का एक पैनल है, पैनल में हम लोग कुछ क्लिक करने देते हैं। तो हमने पेन टूल यूज किया। पेन टूल से हमने सिंपली यहाँ एंड यहाँ एंड यहाँ यहाँ
ठीक है। तो हमने इस एक एक पैनल के अंदर हमने ये हमारा जो स्टॉक है हमने यूज किया, ठीक है। तो इसमें होगा क्या अगर हम लोग इसे यहाँ करते हैं, तो हमारा जो ये जो हमारा जो हमने ग्राफ बनाया है, जो हमने ये लाइंस या बॉर्डर बनाया है, ये दूसरे पैनल पे भी चला जाएगा उल्टा। तो ये देखिए, ये दूसरे पैनल का की बाउंड्री आ गई है, तो ये दूसरे पैनल पे भी जा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, और अगर हम ये आउटपुट पे जाते हैं तो ये ऑलरेडी ये अंदर वाले पैनल की बजाय ये बाहर के पैनल पे चला गया है, ठीक है। इस साइड में भी चला गया है, इस साइड में भी, और नीचे भी, और इस साइड में भी। तो सिंपली हमने अगर जब करना है तो इसे इनपुट पे ही करना है। इनपुट का मतलब है कि ये हम अगर हमने कुछ इस पैनल पे डिजाइन बनाया है, इस पैनल पे डिजाइन बनाया है, तो ये इस पैनल पे ही वर्क करेगा, ना कि किसी और पे, ठीक है। इस पैनल पे ही काम करेगा। और जब हम लोग इसका डिजाइन अगर कुछ बना के हम लोग अ, उसका इस जो हमने साइज बनाया है ग्रिड का, उसके अकॉर्डिंग ही अगर बनाएंगे तो बेस्ट वे रहेगा कि हमारा ये जो डिजाइन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सही फिट आएगा, मतलब कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। इसलिए बेस्ट मैं यही बोलूंगा कि अगर हम लोग जब भी, वैसे तो बहुत से डिजाइन होते हैं जिसमें हमें इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ती है, इनसाइड आउटसाइड की, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि जब तक हम एलईडी का कुछ डिजाइन बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ये सेटिंग्स इनसाइड में ही रखनी पड़ेगी। बिकॉज अगर इनसाइड में रखेंगे तभी हमारा ग्राफ प्रॉपर तरीके से फिट बैठेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो में बने रहें, और आने वाली वीडियो अपडेट के बारे में आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।